बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 में वो बात करता है पोलिनोमियल की। तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन चंद सेकंड्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपकी बुक के ऊपर ये मौजूद है डेफिनेशन, पेज नंबर 87 पे, आप वहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी वगैरह, उनकी पावर क्या होती है, कोई ना कोई होल नंबर होती है। होल नंबर के अलावा अगर कोई पावर आ जाती है, वो फ्रैक्शन वाली पावर हो सकती है, वो डेसिमल वाली अगर नेगेटिव पावर आ जाती है, तो इस तरह की कोई भी अगर पावर आती है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहता है। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होगी, कोई ना कोई होल नंबर होगी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं। वो कहता है कि इनमें से पॉलिनोमियल जो हैं उनको आप उनकी आइडेंटिफिकेशन करें। तो पार्ट नंबर 1 में वो कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल के अंदर आपने दो चीज़ें देखनी है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर हमेशा होल नंबर हो। तो पहले हम वेरिएबल्स को देखते हैं। इस वेरिएबल की पावर 2 है, ये एक होल नंबर है। होल नंबर्स का सेट लिख देता हूँ कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 1, ये वाला जो है ये होल नंबर्स होते हैं। इस सेट में से वाकई 2 है, इसकी पावर 1 है, 1 भी उसके अंदर होता है। यहाँ पे वेरिएबल y है, इसकी पावर 1 है। तो ये एक बात तो ये। दूसरा मैंने कहा था वेरिएबल बटे के नीचे ना हो, तो बटे के नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, तो मीन्स के दोनों बातें यहाँ पे एग्जैक्टली करेक्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए फिर वही बात देखेंगे कि वेरिएबल्स की पावर को सबसे पहले आपने देखना है। यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, होल नंबर है। x की पावर 1 है, ये भी ठीक है, होल नंबर है। अब दूसरा, बटे के नीचे तो कोई वेरिएबल नहीं है। ये जो नंबर हैं कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल्स के, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने आपको कहा था ये कोई भी नंबर हो सकता है, बटे वाला भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, डेसिमल वाला नंबर भी हो सकता है। लेकिन वेरिएबल बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर माइनस या जो है वो बटे वाली नहीं होनी चाहिए, वो कोई होल नंबर ही होनी चाहिए। तो दोनों बातें यहाँ पे पूरी होगी। वेरिएबल बटे के नीचे नहीं है और वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर्स हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। पार्ट नंबर 3 में कहता है ये एक्सप्रेशन है, चेक करें जरा। x की पावर 3 है, ठीक है जी, होल नंबर है। x की पावर 2 है, ये भी एक होल नंबर है। अब ये बटे के नीचे x आ गया है। अच्छा, अब बटे के नीचे x आ गया तो फौरन फैसला नहीं कर लेना कि ये जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपने पहले उसको बटे के ऊपर लेके जाके देखना है कि ये वाकई पावर इसकी होल नंबर में से मैच करती है। अगर हम इसको चाहें कि बटे के ऊपर लिख के देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ तक तो वही है जो पहले ऊपर मौजूद है। ये x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब कोई नंबर बटे के नीचे होता है, हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं खुद अपनी मर्जी से, तो उसकी जो भी पावर नीचे होती है वो ऊपर जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे x की पावर जो है कुछ नजर नहीं आ रही, लेकिन 1 है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर ऊपर जाके हो जाएगी -1। अब जरा देखें, -1 होल नंबर के अंदर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। अब वो कहता है इसको चेक करना पॉलिनोमियल है। तो देखें जरा, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, ओके है, यहाँ तक तो बात ठीक है कि होल नंबर्स हैं। अब कोई वेरिएबल बटे के नीचे वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। आपकी बुक के अंदर आंसर्स के अंदर कुछ एरर हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई हैं बुक्स, तो उससे आपने घबराना नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं ये एग्जैक्ट आंसर है। आपने अगर बुक के अंदर इसके अलावा कोई चेंजिंग है तो आपने उसकी करेक्शन कर लेनी है। ये वाले आंसर जो हैं उसके साथ मैच करके वहाँ पे जो गलती हैं वो आपने ठीक कर लेनी है। पार्ट नंबर 5 है, इसमें देखें वेरिएबल की पावर x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो वेरिएबल्स एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं है, जस्ट हमने पावर्स को देखना है। यहाँ पे x की पावर 3 है। अब पावर्स जो हैं वो दोनों की दोनों हैं जो वो होल नंबर से मैच करती हैं, और कोई भी वेरिएबल बटे के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 है, -1/2x। अब इसके अंदर एक ही टर्म है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म उसको मोनोमियल बोलते हैं। अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 है और x बटे के नीचे नहीं है। ठीक है, अगर नीचे होता हम ऊपर लेके जाते, चेक करते। अब ये पॉलिनोमियल है, अब इसके अंदर कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर 7 है 2x³ y।
और यहाँ पे 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की पावर्स क्या है, होल नंबर है ना, x की पावर 3 है होल नंबर है, y की पावर 1 है ये भी एक होल नंबर है, ठीक है। तो x y में से कोई भी बटे के नीचे नहीं है, जिसको हम चेक करें ऊपर लेके जाके, तो अब क्या करेंगे, हम इसका आंसर लिख देंगे, ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल लिखते हैं या अकेला पॉलिनोमियल लिख दें। पार्ट नंबर 8 जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 12। अब यहाँ पे z की पावर भी 2 है, z की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये दोनों पावर्स जो हैं ये होल नंबर्स के अंदर सेट में से ली गई हैं और कोई भी वेरिएबल बटे के नीचे नहीं है, जिसको ऊपर लेके जाके चेक करना हो बाद में, लेकिन जो है बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कोई भी जो वेरिएबल की पावर है वो माइनस में या कोई और नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। बुक के अंदर आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, वहां से इनके जो है ना आंसर की करेक्शन कर लेनी है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, वो मैंने इसके नीचे लिख दिया है, वो कहता है फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके अंदर से वो पॉलिनोमियल नॉट पॉलिनोमियल रेज कर दिए हैं। आप इसका आंसर इनके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, 2 लाइनें छोड़ लें, एक के ऊपर पॉलिनोमियल या नॉट पॉलिनोमियल लिख लें, नीचे वाली लाइन पे आप लिख सकते हैं डिग्री, या डिग्री लिख के उसकी जितनी डिग्री वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री होती क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल या वेरिएबल्स उनकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। मैंने 2 चीजें बोली हैं, वेरिएबल या वेरिएबल्स। वेरिएबल से मुराद कि यहाँ पे देखें हर टर्म के अंदर एक एक वेरिएबल है, x है इस टर्म के अंदर, इसके अंदर x है, इसके अंदर y है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यह है, पार्ट नंबर 7 है, इसके अंदर देखें 2 वेरिएबल्स हैं, इस एक टर्म के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स होंगे तो इनकी डिग्री लेने के लिए हमने इन दोनों की पावर को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब जब इस पे आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी तक आपने इतना याद रखना है कि किसी भी जो एक्सप्रेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होती है वो उसके अंदर वेरिएबल, किसी एक टर्म के अंदर वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो पावर होगी उसको हम उसकी डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1, इसके अंदर देखें x, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, फिर इसकी डिग्री हुई 2। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। इसके अंदर x की पावर, वेरिएबल को जस्ट देखना है हमने, इसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो हाईएस्ट पावर कितनी, 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हुई, इसकी डिग्री भी 2 हुई। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, उसने यहाँ पे कहा है कि पॉलिनोमियल्स जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है ना उनकी डिग्री बतानी है, लेकिन आपको जो आंसर जो पीछे दे रहा है वो बुक के अंदर, उसके अंदर जो पॉलिनोमियल नहीं है उनकी भी उसने डिग्री बताई हुई है, तो हमने सबकी डिग्री बता देनी है। ये पॉलिनोमियल नहीं था लेकिन हमने इसकी डिग्री बता देनी है, ठीक है। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, क्योंकि ये 2 है, ये इसकी पावर -1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या हुई, फिर इसकी डिग्री हुई 3। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। हाँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, एक टर्म के अंदर जब 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो उनकी पावर्स को ऐड करके देखना टोटल पावर कितनी बनती है। x की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा लेकिन इसकी पावर 1 होती है, जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी उसके ऊपर पावर 1 होती है, तो इन दोनों की पावर्स को ऐड करें तो 2 + 1 3, लेकिन यहाँ पे x की पावर भी 3 है, तो मीन के हाईएस्ट पावर 3 ही बनती है दोनों टर्म्स के अंदर, तो इसकी डिग्री क्या हुई, फिर इसकी डिग्री हो गई 3। इसके अंदर एक ही टर्म है और उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो 1 है। पार्ट नंबर 7 के अंदर जो है 2 टर्म्स हैं, एक टर्म के अंदर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, लेकिन एक टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डिग्री चेक करने के लिए हमने अगर एक टर्म के अंदर 2 वेरिएबल आ जाए तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेना है। तो पावर्स को ऐड करें जरा, x की पावर 3 है और y की पावर कुछ नहीं नजर आ रहा, तो 1 है वहां पे, ठीक है। 3 और 1 को ऐड करें तो 4 बनती, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, फिर इसकी डिग्री हो गई 4। यहाँ पे पार्ट नंबर 8 के अंदर जो है z की हाईएस्ट पावर 2 है, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट